नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 5 दिसंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि अच्छे लोग अच्छी बातों से नहीं, अपने अच्छे कामों से पहचाने जाते हैं। क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 5 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जो है जानकारियों के बारे में। तो 5 दिसंबर 1882 में भाई वीर सिंह का जन्म हुआ। 5 दिसंबर 1950 में विद्वान अरविंदा घोष का देहांत हुआ। 5 सितंबर 1955 में एसटीडी काल की शुरुआत हुई, कम दायरे थोड़ी दूरी पर। तो 5 दिसंबर 1995 में लंबी दूरी वाली जो एसटीडी काल की सेवा जो शुरू हुई थी। तो 5 दिसंबर 1957 में संत बाबा बसाखा सिंह ददेहर साहब तरन तारण का देहांत हुआ। 5 दिसंबर 2013 को अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला का देहांत हुआ। तो ये था 5 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो 5 दिसंबर जो है वॉलंटियर दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं बाबा बसाखा सिंह के बारे में। तो पंजाब में बहुत से क्रांतिकारी, जिनको गदरी बाबे भी कहा जाता है, तो अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे जो काले पानी की जेल और बहुत सारे जो उनके जुल्म, जो अत्याचार थे अंग्रेजों के, उन्हें झेले। तो इसी में थे एक बाबा बसाखा सिंह जी, जो पंजाब का एक क्षेत्र है जिसको माझा बोला जाता है। तो माझे की धरती के गांव ददेहर साहब, जो कि जिला तरन तारण में है, तो वो गदर लहर के इतिहास का मुख्य स्थान है। तो एक मुख्य वो उसका दर्जा रखता है। तो इसमें इसने कई गदरी यानी कि क्रांतिकारी लोगों को इस गांव में पैदा हुए या गांव ने जन्म दिया। तो ये गांव इस क्षेत्र के जो है वो सबसे पुराने गांव में से है, जो लगभग 1000 वर्ष से भी पहले एक ददेहर नाम के व्यक्ति ने तो पंजाब के एक दूसरे क्षेत्र मालवे से आकर यहाँ पर इस गांव को, इसकी नींव रखी और इस गांव को विकसित किया था। तो बाबा बसाखा सिंह का जो जन्म है वो 13/4/1877 में, जो ईस्वी संवत आजादी सी 1934 में। तो पहली बैसाख को बीबी इंद्र कौर की कोख से दयाल सिंह के घर ददेहर साहब में हुआ था। तो पहले बैसाख को जन्म होने के कारण जो उनका नाम था, उनके ताऊ जी ने उनका नाम जो बैसाखा सिंह रखा। तो उन्होंने प्रथम शिक्षा जो थी वो गांव की एक विद्वान ईश्वरदास से प्राप्त की। तो 19 वर्ष की आयु में उन्होंने जेहलम जाकर के तो 11 नंबर दस्ते, जो समय अंग्रेज शासकों की जो फौज थी, सेना थी जो, तो वहाँ 11 नंबर दस्ते में जाकर वो भर्ती हो गए। तो लंबी दौड़ और लंबी छलांग लगाने में वो सबसे आगे रहते थे। तो बंदूक के लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने अंग्रेज अफसर को भी हरा दिया था। तो वो बहुत ही शांत स्वभाव और धार्मिक सोच के व्यक्ति थे। तो ये धार्मिक सोच होने के कारण ही उनको घुड़सवारी में 75 रुपये का जो
पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने उस 75 रुपये के जो पुरस्कार को श्री हरमंदिर साहब, जो सिखों का एक बहुत सर्वोच्च धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर उन्होंने भेंट कर दिया था। वो 75 रुपये उन्होंने वहाँ भेंट कर दिए थे। तो 1907 में जो एक किसानी लहर थी जो भारत में चली थी और पंजाब से शुरू हुई थी, वो अंग्रेज शासक समय में, तो वो किसानी लहर जिसका नाम था पंजाबी में पगड़ी संभाल जट्टा। तो इस लहर के दौरान रावलपिंडी के एक जलसे में देश भगत अजीत सिंह, जिन्होंने इस लहर की, किसानी लहर की शुरुआत की थी, तो उसके भाषण से बाबा बसाखा सिंह बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के कारण उन्होंने अधिकारियों की गुलामी करने से इनकार कर दिया और सेना के उस दस्ते से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो अपने गांव वापस आ गए। तो उनकी धर्मपत्नी बीबी रामदास कौर की जो शादी थी, और वो शादी के 4 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी का जो देहांत हो गया था। तो उनकी कोई संतान नहीं थी और वो अपने साथियों के साथ कलकत्ता, सिंगापुर, हांगकांग से होते हुए वो शंघाई जाकर पुलिस में फिर वो भर्ती हो गई। मगर यहाँ पर भी अधिकारियों की वही तानाशाही और भारतीय लोगों को गुलामी का एहसास दिलाने का जो उनका था, तो वो उनको मंजूर नहीं था। तो उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी उसको सहन ना करते हुए, और वो सान फ्रांसिस्को पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, और उस समय बाबा ज्वाला सिंह ठठिया, जो बाबा बकाला जो है ऐतिहासिक जगह है पंजाब में सिखों की, तो वहाँ से उनके साथ मिलकर उन्होंने कैलिफोर्निया में 500 एकड़ जो ज़मीन थी वो दीर्घकालीन अनुबंध के ऊपर उन्हें लेकर के वहाँ पर खेती शुरू कर दी। तो उन्होंने खेती शुरू की, तो उस समय में बाबा सोन सिंह भकना और लाला हरदयाल सिंह के साथ उनका संपर्क हुआ। तो संपर्क उन्होंने इनके साथ उन्होंने मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए एक गदर पार्टी जो थी उनका गठन किया, उनका एक संगठन बनाया। तो पहली विश्व जंग शुरू होते ही उन्होंने अपने और बाकी जो क्रांतिकारी साथी थे, गदरी साथी थे, जो उनके साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराने के लिए वहाँ से वो वापस भारत चल पड़े। लेकिन वो रास्ते में आते हुए साथियों के साथ जहाज़ से गिरफ्तार कर लिए गए, पकड़ लिया गया उनको। तो उनको 13/9/1915 को काले पानी की जो उम्र कैद हुई, और जो उनकी संपत्ति थी उनकी जब्ती कर ली गई। तो उनका स्वास्थ्य खराब होने पर 14/4/1920 को उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे वो घर में आए तो उसको घर में नज़रबंद कर दिया गया, घर में ही उनको कैद कर दिया गया। तो दूसरे सिख लीग आयोजन में बाबा जी जो उस समय के अध्यक्ष थे खड़क सिंह को मिलकर देशभक्तों की जो जेलों में थे, जो वहाँ पे कष्ट उठा रहे थे, उनके बारे में और उनके कष्टों से निवारण के उद्देश्य से उन्होंने कुछ प्रोग्राम तय किए। तो पहला था उनकी रिहाई के लिए यत्न करना, दूसरा था कि जो काफ़ी दूर जेलों में बैठे हैं उनके साथ तालमेल करना, उनके संदेश परिवारों तक और परिवार के संदेश उन तक पहुंचाने। तो तीसरा था जो उस वक्त जेलों में कैद थे और उनके जो परिवार थे उनकी आर्थिक सहायता करनी। उस समय उन्हें कुछ लोगों से पैसा भी इकट्ठा करके लोगों की मदद की, परिवारों की सहायता की।
और वो जेलों में भी उन देशभक्तों को मिले और परिवारों को भी मिले। तो कुछ समय बाद एक गुरु के बाग का जो मोर्चा था, जो संघर्ष था, वो पंजाब में शुरू हो गया। तो वो गुरु के बाग का मोर्चा जो था वो ऐसा था कि जो सिखों के धार्मिक स्थल है और सिखों की जो मान मर्यादाएं हैं, उनके उल्ट उनके धार्मिक स्थलों पर कुछ ऐसे लोग अंग्रेजों की सरपरस्ती के कारण काबिज हो गए थे, जो कि उनकी मर्यादाओं के उल्ट जो काम कर रहे थे। तो उनसे अपने धार्मिक स्थल आज़ाद कराने के लिए वहाँ एक और संघर्ष शुरू हुआ था, जिसको गुरु के बाग का मोर्चा भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी लगे थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने 100 के करीब जो थे सिखों के लेकर गए वो गुरु के बाग के मोर्चे में। तो तरन तारण के जलाशय में कार सेवा भी उन्होंने की। तो पंजा साहब जो एक और सिखों का धार्मिक स्थल है, तो वहाँ का नींव पत्थर रखने वाले वो 5 जो प्रिय, उनके पंजाबी में उनको सिखों का जो है 5 प्यारे लेकिन 5 प्रिय जो विशेष हैं उनके, तो उनमें उनको शामिल किया गया। तो अक्टूबर 1934 को वो अकाल तख्त के जो थे जथेदार उनको बनाया गया। मगर एक अंग्रेज अफसर को उनकी गैर अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में उनको सम्मान दिया गया। तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। तो दूसरी जंग लगने के बाद बाबा जी को और देशभक्तों के साथ जो था गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको द्योली कैंप जेल में भेज दिया गया, जहां क्रांतिकारी गदरी कम्युनिस्ट नेता कैद थे। तो भूख हड़ताल करने से स्वास्थ्य खराब होने पर 1941 में उनको फिर से रिहा कर दिया गया। तो 1942 में उनको दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्तान धर्मशाला में भेज दिया गया। तो 24/7/1942 को सेहत ज़्यादा खराब होने पर उनको फिर से रिहा कर दिया गया। तो देशभक्तों के परिवारों की मदद के लिए बनी जो सहायक समिति फिर से देश भगत मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने वो। तो 15/12/1957 को तरन तारण में उनके देहांत के बाद उनका जो शरीर था वो गांव ददेहर साहब लाया गया और वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो किया गया। तो हर वर्ष 5 दिसंबर को उनकी जो श्रद्धांजलि समारोह जो वो मनाया जाता है। तो यहाँ के बाबा विसाखा सिंह के बेटे ईश्वर सिंह को भी आजीवन कारावास और काले पानी की सजा हुई थी। तो ये पार्टी में बहुत सक्रिय रहे। इनके गाथे बिशन सिंह बेटा जवाला सिंह, बिशन सिंह बेटा केसर सिंह, हजारा सिंह बेटा बेला सिंह इत्यादि भी क्रांतिकारी लहर के जो बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। और शरण सिंह बेटा ज्वाला सिंह जो थे वो कामागाटा मारू जो घटना थी उसमें वो शहीद हो गए थे। तो ये था बाबा विसाखा सिंह जी के बारे में और उन क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें, अपने बलिदान दिए। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका के संस्थापक जो है उनको माना जाता है। तो 1964 में काले रंग के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के कारण उनको गिरफ्तार करके 27 वर्ष जेल में जो कारावास में रखा गया था उनको। तो उनके अनुसार लोगों के मानव अधिकारों से वंचित करना, उनकी सच्ची
मानवता को चुनौती देना है। तो उन्होंने कहा कि शांति का मतलब सिर्फ संघर्ष का खत्म होना नहीं, शांति तब होती है जब सब खुशहाल, भले खुशहाल हों और किसी भी जाति, किसी भी धर्म, देश, लिंग, समाज के हों, तो सभी को एक साथ जो जीने का अधिकार मिले। तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने जो थी दक्षिण अफ्रीका में रिकॉर्ड तोड़ जो थी वो जीत हासिल की थी चुनाव में, जिससे अमेरिका भी बेहद हैरान हुआ था। तो 1993 में उन्होंने जो उनको नोबेल जो था इनाम, पुरस्कार भी जो था वो मिला था नेल्सन मंडेला को। तो 5/1/2013 को वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। उनका जो आज भी वो एक दुनिया के लिए और एक संघर्ष के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ये था आज का विचार और उसके बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।